शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जस्टिस कौल ने कहा कि सीए के खिलाफ एहतजाज किया गया। हालांकि सीए कई अर्जदाश्तें अभी कोर्ट में सीए की ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि मामले की समाअत के दौरान मुजाहिरों को लेकर कई अलग अलग फैसले अदालत के सामने रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि एहतजाज के लिए अवामी मकामात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक एहतजाज के हक और आमदोरफ्त के हक में तवाजुन कायम करना होगा। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और अपने फैसले में कई अहम बिंदुओं पर इजहार ख्याल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, रिमार्क्स किया गया है। कौन कौन से ऐसे बड़े नुकात और पॉइंट हैं जो अब तक फैसला पढ़ने में सामने आ चुके हैं? सुशील, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? तो सुशील जी बिल्कुल सना, देखिए शाहीन बाग के मामले में जिस तरह लंबे 100 से ज्यादा दिन तक प्रदर्शन चलता रहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सना साफ तौर से कहा है कि विरोध के अधिकार की सीमा होती है, लेकिन सार्वजनिक जगह को इस तरह से अनिश्चितकालीन तक नहीं घेरा जा सकता है और इस तरह का विरोध बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर सकता है, उसमें अदालत के आदेश की कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सना ये समझना होगा, ये तय कर दिया है कि विरोध करना हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार जरूर है, लेकिन आवागमन वाले रास्ते पर बैठकर विरोध नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। एक चुना हुआ स्थान हो, जो दिल्ली पुलिस या जो प्रशासन के द्वारा एक निर्दिष्ट स्थान बनाया गया हो, वहां पर प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन रास्ते में बैठकर प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जो अपना फैसला है वो सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने सीए और एनआरसी के दौरान जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान हमने मध्यस्थता भी कराने की कोशिश की, हालांकि मध्यस्थता सफल नहीं हुआ। इस पूरे बात का हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बताया कि जो विरोध प्रदर्शन लगातार 100 दिन तक शाहीन बाग की सड़कों पर होता रहा, वो प्रदर्शन फिलहाल कानूनी रूप से गलत था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल गाइडलाइन बनाया है कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन होता है तो वो आवागमन के रास्ते पर नहीं किया जाएगा और अगर लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है और इसमें अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि जो भी स्थान हो वो प्रशासन के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको याद होगा सना कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुनाया था। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात की जा रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जगह निर्धारित किया गया था और वो था रामलीला ग्राउंड, जहां पर प्रदर्शन करने का कानूनी अधिकार दिया गया था और उसी आधार को अब इस सुप्रीम कोर्ट के शाहीन बाग के जजमेंट में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सना यह स्पष्ट कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने से किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, यह भी देखना बहुत जरूरी है। शाहीन बाग के उस सड़क पर विरोध प्रदर्शन था जिसकी वजह से रास्ता बंद था, लोगों की जो जीविका है उस पर भी असर पड़ा क्योंकि वहां पर जो दुकानें थी वो बंद रही। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया और अच्छा जजमेंट दिया। भविष्य में इस जजमेंट को भी मील का पत्थर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह विरोध प्रदर्शन करके लगातार लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं और कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन चुने हुए स्थानों को ही जब बताएगा विरोध प्रदर्शन वहीं पर किया जाएगा, क्योंकि अब किसी भी आवागमन के रास्ते पर बैठना तुलनात्मक रूप से ठीक नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। जी, जाहिर सी बात है सुशील, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है कि एक पब्लिक प्लेस पर एहतजाज नहीं कर सकते, अगर उन्हें एहतजाज करना है तो इंतजामिया से परमिशन लें और एहतजाज के लिए एक जगह मुतय्यन की जाए। ऐसे में जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, चाहे शाहीन बाग की हम बात कर ले या फिर दीगर एहतजाजियों की हम बात कर ले,
इससे पहले हमने देखा शाहीन बाग के केस में कि कई अर्जियां दाखिल की गई, चैलेंज किया गया कि हमारे मौलिक अधिकार हैं जिसका हनन कहीं ना कहीं किया जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से हटाने की कोशिश की जा रही है, वो हटेंगे नहीं। ऐसे में उन एहतजाजियों के लिए बड़ा झटका ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर कोई मूवमेंट या आंदोलन होता है तो अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि उस रास्ते पर आप नहीं बैठ सकते, एहतजाज नहीं कर सकते जिससे दूसरे को परेशानी हो। जी बिल्कुल सना, देखिए साफ तौर से ये उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके उन्होंने ये मांग की थी कि धरना प्रदर्शन करना या सरकार के खिलाफ अगर कोई नीति उनको पसंद नहीं आती है तो उसका आवाज उठाना ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकारों में ये नहीं आता है कि आम जनमानस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम नुकसान पहुंचाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या आम जनमानस आपके विरोध प्रदर्शन से परेशान हो। और यही वजह रही जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आवाज उठाना यह उसका बिल्कुल मौलिक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करना भी उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन सवाल इस मामले में यह है कि आप विरोध प्रदर्शन कहां पर कर रहे हैं, आपका विरोध प्रदर्शन। जी, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब सीए का प्रोटेस्ट जारी था, एहतजाज जारी था, उस वक्त भी कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उस वक्त भी अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने कहीं ना कहीं इस तरह के रिमार्क्स जरूर दिए थे, लेकिन आज जो गाइडलाइंस जारी की गई है उससे ये साफ हो गया है कि अदालत ये कह रही है कि एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए एक खास जगह होनी चाहिए जहां वो एहतजाजी मुजाहरा कर सकते हैं। वहीं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ जाते हैं तो क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई की भी बात कही गई इस गाइडलाइंस में? सुशील पांडे जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सना, अगर इस पूरे गाइडलाइन का वायलेशन किया जाता है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन किसी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां से आम जनमानस को परेशानी हो रही है तो उसके लिए फिलहाल प्रशासन अपने तरफ से कानूनी कार्रवाई कर सकता है और ऐसी कार्रवाई करने के लिए उनको अदालत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शाहीन बाग वाले मामले में साफ तौर से जब प्रशासन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। सुशील, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पालघर हुजूमी तशद्दुद के मामले में महाराष्ट्र हुकूमत ने